Hello dear students, this video is for TY BAF. TY BAF सेमिस्टर 5 कॉस्ट अकाउंटिंग 2019 के क्वेश्चन पेपर्स के हम लोग ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। तो ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं वन बाय वन। सबसे पहले पूछा है फिल इन द ब्लैंक्स। तो मौत क्या होती है पता है आपको? देखो ये होती है मौत विदाउट ऑप्शन का फिलअप्स। ठीक है, अगर पढ़ा रहेगा तो आता है, नहीं तो इधर डायरेक्ट 0 मार्क्स है। ओके, सो बिना ऑप्शन का फिलअप्स आ गया तो खत्म है, उधर ही 8 मार्क्स छोड़ देने का। बट पढ़ के जाओ थोड़ा सा, कुछ तो रिलेटेड लिख पाओगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले देखो, द ऑब्जेक्टिव ऑफ डैश इज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। अभी तेरे को पता ही नहीं है, तूने कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो क्या लिखेगा? ओके, तो आंसर लिख देता हूं मैं फटाफट। ऑब्जेक्टिव ऑफ, यहाँ पे फर्स्ट का आंसर था यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। यूनिफॉर्म कॉस्टिंग फर्स्ट वाले का आंसर था। ठीक है, so the objective of uniform costing is to maximize profit. Next, dash is a technique of evaluating the performance of firms in an industry. तो इसका आंसर था इंटरफर्म कंपैरिजन। इधर साइड में लिख रहा हूं, इंटरफर्म कंपैरिजन। अगर आपका नसीब बहुत खराब है तो ऐसा फिलअप्स आ सकता है विदाउट ये विदाउट ऑप्शन। So second था interfirm comparison is a technique of evaluating the performance of firms in an industry. Next one, in service costing, salary of driver is fixed cost. Okay, दो cost होता है, fixed and running cost. Okay, fixed and variable. In non-integrated system, purchase of material for cash is debited to. Material आया ना, तो मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था मटेरियल आया मतलब कौन सा लेजर आएगा? स्टोर्स लेजर कंट्रोल। सो इन नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम परचेस ऑफ मटेरियल फॉर कैश इज डेबिटेड टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। आगे, डैश कॉस्टिंग इज यूज टू एसर्टन द कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज। तो सर्विसेज से रिलेटेड कौन सा कॉस्टिंग है? ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। आपका चैप्टर भी है, पढ़ा रहेगा, पता रहेगा। ट्रांसपोर्टेशन, होटल, हॉस्पिटल। नंबर 6, इन डैश लेजर एन अकाउंट इज मेंटेन फॉर ईच जॉब। ये भी पिछली बार रिपीट हुआ था, तो WIP लेजर या फिर वर्क इन प्रोग्रेस लेजर भी फुल फॉर्म लिख सकते। अंडर इंटीग्रेटेड सिस्टम फॉर रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, डैश अकाउंट इज डेबिटेड। फर्नीचर है तो यहाँ पे अकाउंट कौन सा आएगा? ऑफिस ओवरहेड कंट्रोल, बिकॉज फर्नीचर ऑफिस में यूज होता है ऐसा माना जाता है। सो इसका आंसर आएगा ऑफिस ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट, डैश इज कॉस्टिंग मेथड दैट आइडेंटिफाइज एक्टिविटीज इन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड असाइंस द कॉस्ट ऑफ ईच एक्टिविटी टू ऑल प्रोडक्ट्स एंड सर्विस अकॉर्डिंग टू द एक्चुअल कंजम्पशन बाय ईच। तो इसको बोलते हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ABC बोलते हैं शॉर्टकट में। एक्टिविटी बोला तो क्लिक होना चाहिए। सो इसका आंसर आएगा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ये भी चैप्टर पढ़ा रहेगा। इसका वीडियो अपने चैनल पे डाला हुआ है, 2 वीडियो से देख लेना। 15 मार्क्स का सेम टू सेम क्वेश्चन आता है हर साल, एकदम चिंदी क्वेश्चन। ठीक है, नंबर 9, डैश इज द नेम ऑफ अ सिस्टम वेयर बाय कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स आर केप्ट इन द सेम सेट ऑफ बुक्स। जहां पे एक साथ रखा जाता है उसको बोलते हैं भाई इंटीग्रेटेड, और जहां पे अलग अलग होता है उसको बोलते हैं नॉन इंटीग्रेटेड। ये चैप्टर्स के नाम है। ठीक है, एक साथ इंटीग्रेटेड, अलग अलग नॉन इंटीग्रेटेड। नंबर 10, डैश इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग इक्विवेलेंट कॉस्ट बाय इक्विवेलेंट क्वांटिटी। तो इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट कॉस्ट पर यूनिट। इक्विवेलेंट कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, जरा देख लो आराम से, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, क्योंकि ये विदाउट ऑप्शन वाला है। तो अगर ऐसा आ गया तो आपको इसके आंसर्स पता होने चाहिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ट्रू और फॉल्स। सबसे पहला, मटेरियल लॉस इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन इंटीग्रेटेड सिस्टम, ट्रू। उसके बाद फेयर इन केस ऑफ टैक्सी इज बेस्ड ऑन कॉस्ट पर
किलोमीटर बराबर है भाई, ओके किलोमीटर के हिसाब से भी चार्ज लगेगा टैक्सी का। यूनिफॉर्म कॉस्टिंग हेल्प्स टू कंट्रोल कॉस्ट, आंसर इज ट्रू। ओवरहेड्स कैन बी ओवर और अंडर एब्जॉर्ब्ड, ये भी आएगा ट्रू, ओवर एब्जॉर्ब भी हो सकता है, अंडर एब्जॉर्ब भी हो सकता है। नॉर्मल लॉस इज अनअवॉइडेबल, नॉर्मल लॉस को अवॉइड कर सकते हो क्या? नहीं, जो नुकसान होने वाला है वो होने ही वाला है, ठीक है। अगर आपको सपोज प्लास्टिक का बॉटल बनाना है, ठीक है, तो अगर आपने 100 kg का प्लास्टिक यूज किया, जो बॉटल बनेगा 90 kg का रहेगा, 10 किलो तो नुकसान होने ही वाला है। चिकन लेके आए, ठीक है, 2 किलो का, तो कटबिट करके 1.5 किलो का हो जाएगा, 500 ग्राम का नुकसान होने ही वाला है, तो उसको अवॉइड नहीं कर सकते, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड नॉर्मल लॉस, तो इट इज अनअवॉइडेबल। नंबर 6, प्रोसेस कॉस्टिंग इज मेथड ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग, दिस इज फॉल्स। प्रोसेस कॉस्टिंग भाई अलग है, मार्जिनल कॉस्टिंग अलग है, नेक्स्ट सेम में वो पढ़ोगे, सेम 6 में, ठीक है। लॉस ऑन सेल ऑफ कार इज नॉट रिकॉर्डेड इन इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, करते हैं भाई, इंटीग्रेटेड मतलब एक साथ तो करना पड़ेगा। WIP कंट्रोल अकाउंट विल ऑलवेज हैव अ क्रेडिट बैलेंस, आंसर इज फॉल्स, क्रेडिट बैलेंस नहीं रहेगा। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन इज अ मेथड ऑफ सर्विस कॉस्टिंग, फॉल्स। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन नहीं आता भाई, क्या आता है? ऑपरेटिंग कॉस्टिंग आता है इसका आंसर, तो दिस इज रॉन्ग। स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट इज क्रेडिटेड व्हेन मटेरियल इज रिटर्न टू स्टोर्स, आंसर इज फॉल्स। ओके, क्रेडिटेड नहीं आएगा, क्या आएगा? डेबिटेड आता तो राइट था, क्योंकि स्टोर्स में मटेरियल आ रहा है ना, तो डेबिटेड आना चाहिए था। तो ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया ट्रू और फॉल्स ऑफ द ईयर 2019 TYBAF कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है। इसके पहले 18 का वीडियो बनाया, वो भी देख लेना। इसके बाद में 22 और 23 का वीडियो बनाने वाला, वो भी देख लेना, ठीक है। और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि सब लोग पास हो सके, एंड ऑल द बेस्ट।